Good morning, children. Class 3, SST, Chapter 2. The Earth has a globe. पृथ्वी एक ग्लोब की तरह। The Earth is very big in size. पृथ्वी क्या है? काफी बड़ा आकार है इसका। We cannot see the whole Earth at one time. हम एक बार में पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते, एक साथ नहीं देख सकते। However, we can see it. फिर भी हम इसे देख सकते हैं if we make a small model of it. हम इसे फिर भी देख सकते हैं अगर हम इसका एक छोटा नमूना बनाए तो। दिस मॉडल इज कॉल्ड अ ग्लोब, और इस छोटे नमूने को ग्लोब कहते हैं। इट इज इजी टू सी ऑल द प्लेसेस ऑन अर्थ मार्क्ड ऑन द ग्लोब एज वी कैन रोटेट। हम सारे जगहों को देख सकते हैं जो पृथ्वी पे हैं, उनको ग्लोब पे देख सकते हैं। जब हम उस ग्लोब को घुमाएंगे, जब उसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तब उस पे जो भी पृथ्वी पे जगहें हैं उनको हम लोग ग्लोब पे देख सकते हैं। ए ग्लोब इज राउंड लाइक द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी के जैसा ही राउंड होता है, गोल होता है। इट लुक्स लाइक ए बॉल। ये एक गेंद की तरह दिखता है। वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ। हम लोग सिर्फ एक बार में पृथ्वी को आधा ही देख सकते हैं। ऑन अ ग्लोब एट वन टाइम। ग्लोब पे एक समय में हम एक ही बार देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी दिखेगी आधी ही देख सकते हैं। वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ। दूसरा हिस्सा, आधा हिस्सा को देखने के लिए हमें पृथ्वी को घुमानी होगी। However, it is not possible to show all the parts of Earth on it because the Earth is very huge. फिर भी ग्लोब के ऊपर पृथ्वी का हर हिस्सा दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी काफी बड़ी है, काफी विशाल है। Moreover, it is difficult to carry a huge globe from one place to another. इसके अलावा या और भी इसके साथ में एक तो चीज है कि पृथ्वी काफी विशाल है, तो हर हिस्से को, हर एक जगह को ग्लोब पे दिखाना संभव नहीं है। दूसरा चीज कि इतना बड़ा ग्लोब हम लोग बना नहीं सकते कि जिसपे सारे जगह को दिखा सके। सारे जगह को दिखाएंगे तो ग्लोब काफी बड़ा हो जाएगा, और उसको फिर उस ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना संभव नहीं होगा। This is the picture of globe. You might have seen somewhere in your school. So this is globe. When you look at a globe, you can truly see the way the world looks in all of its complexity. जब आप ग्लोब को देखते हैं तो सही मायने में आप दुनिया को देखते हैं, और दुनिया की जो जटिलताएं हैं उसको देखते हैं। All the countries are shown in true size related to each other. सारे देश जो हैं उनका जो सही आकार है, एक दूसरे से के आसपास जो जुड़े हुए हैं, वो सही मायने में आपको ग्लोब पे दिखता है। You can see how far apart different cities are. ये भी देख सकते हैं कि एक शहर दूसरे शहर से कितना दूर है। And you can learn what time it is in another part of the world. और आप ये भी जान सकते हैं कि दुनिया के दूसरे भाग में क्या समय हो रहा है। Fact file. Probably the earliest globe was constructed by the Greek geographer Crates of Malus in the 2nd century. माना जाता है कि शायद जो सबसे पहला ग्लोब बनाया गया था वो ग्रीक यूनान के जो फोटोग्राफर क्रेट्स थे, उनके जिनका नाम था मालुस, उनके द्वारा बनाया गया था 2री शताब्दी में।
The first globe of modern times were made in the late 15th century by Martin Behem of Nuremberg and by Leonardo da Vinci. पहला ग्लोब जो था वो आधुनिक काल का पहला ग्लोब जो बनाया गया था वो बनाया गया था 15वीं शताब्दी के आसपास, और उन्हें बनाने वाले माने जाते हैं मार्टिन बेहमन जो कि न्यूरेमबर्ग के थे, और लियोनार्डो दा विंची जो बहुत अच्छे चित्रकार थे, पेंटर थे, या बहुत सारे एक वैज्ञानिक भी थे वो, तो इन दोनों ने मिलके बनाया था। The oldest existing map appears on a clay tablet made in Babylonia around 2500 BC. तो सबसे पुराना मैप है, मानचित्र है, वो एक मिट्टी के टैबलेट पे पाया गया है, जो कि बनाया गया था बेबीलोनिया में अराउंड 2500 BC, 2500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले बेबीलोनिया में ये बनाया गया था मैप। अब मैप क्या है वो देखते हैं। A map is a drawing of the earth's surface or a part of it. मैप क्या होता है? ड्राइंग होता है, अर्थ के सरफेस का ड्राइंग होता है या उसका एक हिस्सा होता है एक समतल सतह पे, फ्लैट सरफेस या पेपर। Some maps are large enough to show the whole earth. कुछ मानचित्र जो है काफी बड़े होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को दिखाते हैं। अदर मैप्स शो स्मॉल एरिया। कुछ जो मानचित्र होते हैं कुछ खास हिस्से को ही दिखाते हैं, छोटे हिस्से को दिखाते हैं। Have you seen a wall map in your classroom? क्या आपने अपने क्लासरूम में दीवार मानचित्र देखा है? In all maps, the top part shows the north. सारे मैप्स में, सारे मानचित्र में जो ऊपर का हिस्सा होता है उत्तरी दिशा को दर्शाता है। The bottom shows the south. और नीचे का हिस्सा वो दक्षिण दिशा को दिखाता है। The right shows the east. दाईं दिशा जो है वो पूर्व दिशा को दिखाता है। And left shows the west. और बायां दिशा जो है वो दिखाता है पश्चिम दिशा को। So maps can be small. मैप जो मानचित्र है वो स्मॉल हो सकता है, छोटा हो सकता है, like the ones we find in the books, जो कि हम लोग किताबों में पाते हैं। A book of maps is called an atlas. और मैप्स का जो एक किताब होता है सिर्फ और सिर्फ मैप्स होते हैं, मानचित्र सिर्फ मानचित्र होते हैं, उनको एटलस बोलते हैं। Look at the world map above. यहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। Look at this picture. ये वर्ल्ड मैप है। Some areas in this map are shown in blue color. कुछ हिस्सा जो है इसमें ब्लू कलर में दिखाया गया है, while the others are in blue. और बाकी जो है कुछ जो है दूसरे जो है वो भूरे रंग में दिखाए गए। The blue color shows water bodies. ब्लू रंग जो है वो पानी के भाग को दिखा रहा है, पानी के हिस्से को दिखा रहा है। Seas and oceans, समुद्र और महासागर को। The brown color shows the land masses continents. और ब्राउन कलर जो है, भूरा रंग जो है वो दिखाता है कि जमीन जो जमीन का हिस्सा है या महादेश है उसको दिखाता है। Oceans are very large bodies of water. ओशियन जो है ये काफी बड़े पानी के स्रोत हैं। There are 4 major oceans. पृथ्वी पे 4 बड़े महासागर के स्रोत हैं। वो कौन से हैं? आइए देखते हैं। ये इंडिया है हमारा, है ना। इंडिया के साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। इधर में जापान और ये ताइवान
तो इधर साइड में है पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन। इस साइड में ऑस्ट्रेलिया के आसपास, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख रही है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से लेके अमेरिका तक, अमेरिका के पूरे एक साइड में एक पैसिफिक ओशियन है। तो ये पैसिफिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और आर्टिक ओशियन। यहाँ पे फिलहाल 3 ही दिखा रहा है, तो देखते हैं हम लोग नीचे। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, जिसको हम लोग प्रशांत महासागर भी बोलते हैं। द पैसिफिक ओशियन पीसफुल सी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीसफुल सी, इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी पे सबसे बड़ा महासागर है। इट extends from Arctic in the north to the Antarctica in the south। ये आर्कटिक है नॉर्थ में, लोग के ऊपर में आर्कटिक है बोलते हैं और नीचे बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये ऐसा महासागर है जो आर्कटिक से होकर अंटार्कटिक तक जाता है। जैसे ये इंडिया है, यहाँ से ये फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया साइड में, और इस साइड में मतलब समझ लीजिए ये अमेरिका है, ग्लोब राउंड होता है ये। तो यहाँ से लेके पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक ये फैला हुआ है प्रशांत महासागर। इट इज बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द वेस्ट। इसके पश्चिम में ये बंधा हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया है, एशिया का बाउंड्री है ये, इसका भाग है। ऑन द वेस्ट एंड अमेरिका ऑन द ईस्ट, और ईस्टर्न पूर्वी दिशा में ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। नाउ सेकंड, दूसरा कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशियनिक डिवीजन। ये दूसरा सबसे बड़ा समुद्र महासागर है, समुद्र नहीं है, महासागर है। इट इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये इसके पश्चिम में क्या है? नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका। ये अटलांटिक ओशियन बोलते हैं इसको, अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। ये भी दो होता है, नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। थर्ड है इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। It is bounded on the north by Asia, on the west by Africa, on the east by Australia and on the south by Antarctica। ये जो दिख रहा है आपको, ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर बोला जाता है इसको। ये है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये क्या है? इसमें पश्चिम में अफ्रीका है, ईस्ट में ये ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ये नॉर्थ में इंडिया है, और साउथ में, नॉर्थ में एशिया मान सकते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट, इंडिया नहीं जरूरत है। साउथ में आपको ये अंटार्कटिका। फोर्थ, आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। द आर्कटिक ओशियन इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिन्स, द यूरेशियन बेसिन एंड द नॉर्थ अमेरिकन बेसिन। सबसे छोटा महासागर जो है वो है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर है, जो कि दो भाग में बटा हुआ है। एक तो है यूरेशियन, एशिया और यूरोप जहाँ पे मिलते हैं उसको यूरेशियन बोलते हैं, वो बेसिन हो गया घाटी। और एक है नॉर्थ अमेरिका का बेसिन, जो कि अमेरिका और कनाडा का बेसिन है। वो वहाँ पे दो जगह पे ये आर्कटिक ओशियन डिवाइडेड है। और ये देखते हैं हम लोग आर्कटिक ओशियन। ये आर्कटिक ओशियन ऊपर पोल पे होता है आर्कटिक,
आर्कटिक रीजन में जो ओशियन है वो आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे पैसिफिक ओशियन दिख रहा है आपको, पैसिफिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन, फर्स्ट है आपका पैसिफिक, दो साइड दिख रहा है जो, ये पैसिफिक सबसे बड़ा, सेकंड में है अटलांटिक ओशियन, थर्ड में है इंडियन ओशियन, और फोर्थ में है आर्कटिक। मार्क द 4 मेजर ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन द वर्ल्ड मैप। आप आसानी से उसको लोकेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंट्स। सो इस पार्ट में थैंक यू, इस पार्ट में बस इतना ही।